प्रधान अध्यापकों को एवं जितने भी हमारे अध्यापक बंधु हैं, मेरा नमस्कार। विलंब बीच में कुछ टेक्निकल रूप से व्यवधान हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के ओर से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनको विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हमारी चल रही हैं विभागीय, तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सही बच्चे को, पात्र बच्चे को ये सुविधाएं लगातार मिले, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे सिस्टम में यदि कुछ छात्र छात्राएं घोषित नामांकन के रूप में नमस्कार। वास्तविक हाँ सर, एक सेशन करना था तो हम लोग शांत वाला जगह दिया कि पांडे जी का तो है ना, वही वाला चल। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन का काम है बच्चों का, अभी आपने देखा होगा जितने भी योजनाएं चल रही हैं, इससे पहले आनंद पांडे सर ने योजनाओं के बारे में बताया था, फिर अभी एल.एन. ठाकुर साहब ने वित्त के बारे में बताया था। सभी जगह आधार नामांकन की बात हो रही है। आप जानते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं या किसी भी, आज प्रत्येक बच्चे का आधार नामांकन आधार कार्ड बना हुआ है। इस हमारे जो आधार ऑथेंटिकेशन डाटाबेस का बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम विभाग में से जो घोषित नामांकन है उनको अलग कर पाए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि जितने भी हमारे छात्र छात्रा परिषदी और एडेड स्कूल के बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक के, उनके आधार प्रमाणित डेटाबेस को बनाने के लिए स्टेट लेवल में, राज्य स्तर पर एक स्टेट नोडल एजेंसी हायर की गई है, SIL, श्रीटोन इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा अभी लखनऊ मंडल में एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, और हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लखनऊ मंडल में काफी सफलतापूर्वक हमने उसको लगभग पूर्ण कर लिया है। मेन चीज करना है कि प्रेरणा पोर्टल पर जो आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं की यूनिक आईडी है, उसको उनके आधार नंबर से जोड़ा जाना है। और जो आधार कार्ड विहीन छात्र छात्राएं हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका आधार नामांकन किया जाना है। और जिनके आधार कार्ड वास्तविक रूप से उनके पास हैं, उनमें कुछ त्रुटि हो गई। त्रुटि का मतलब कि उसका आधार में क्या होता है, मेन रूप से बच्चे का नाम, माताजी पिताजी का नाम, बच्चे का लिंग, बच्चे की जन्म तिथि, ये 4 जो आधार के फील्ड हैं, इनमें त्रुटि यदि आ रही है तो उसको हम पुनः उसका सुधार करके एजेंसी के द्वारा उसको आधार को अपडेट कराएंगे। और जितने भी इस प्रकार से आधार कार्ड हमारे बच्चों के पास हैं, उनको प्रमाणीकरण करेंगे कि ये आधार वाकई में जिस बच्चे का है वो वैलिड है या नहीं है। और इसके बाद में जब ये इसमें 2 चरण होंगे, एक तो होगा डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण और एक होगा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। डेमोग्राफिक में 4 चीजें आएंगी। छात्र छात्रा का नाम आएगा, उसके माताजी और पिताजी का नाम सही है कि नहीं है ये आएगा, उसकी जन्म तिथि आएगी और उसका लिंग आएगा। ये 4 चीजें यदि डेमोग्राफिक में आपका प्रमाणीकरण हो जाता है, तो उसके बाद में जो फाइनल इसका प्रमाणीकरण है, उसमें बच्चे को, स्टूडेंट को एक फिंगर स्कैनर मशीन है, बहुत छोटी सी, आपके ब्लॉक्स में सबको दिया जा रहा है। और ये भी कोशिश है कि आगे जो 5 विद्यालयों में एक मशीन हम उपलब्ध कराएंगे। उस मशीन के द्वारा जब वो बायोमेट्रिक उसका बच्चे का प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो तब हम उसको वास्तविक रूप से सफल आधार का जो ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन है, सफल मानेंगे। इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर माने हितधारक, कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हैं। जिला स्तर पर हमारे BSA, जिला समन्वय, और श्रीटोन के द्वारा श्रीटोन इंडिया लिमिटेड जो हमारे इस काम को करने के लिए अधिकृत किया गया, जिनको, उनके द्वारा एक जिला समन्वयक उपलब्ध कराया जाएगा। ये तीनों लोग, और BRC स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और श्रीटोन इंडिया के एक ब्लॉक समन्वयक, ये 2 लोग कोऑर्डिनेट करेंगे।
राज्य स्तर पर हमारी यूनिट, अधिष्ठान यूनिट, जिसमें मैं यूनिट इंचार्ज हूं, और हमारे वरिष्ठ सलाहकार और टीएससी हमारे साथ में एक टेक्नोसिस कंपनी, टेक्नोसिस उनकी सहायता ले रहे हैं, उनके हमारे साथ में अभिषेक जी हैं, वो इसमें सहयोग करेंगे। और SIL द्वारा जनपद स्तर एवं BRC स्तर पर जब तक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण हो जाएगा, इसके हेतु समन्वयक कोऑर्डिनेटर खुद दिए जाएंगे। और यदि आधार सत्यापन में कोई भी समस्या आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा ये काम है, 17 मंडल में लगा, अभी काम शुरू होने वाला है और आने वाले दिसंबर माह तक इस काम को पूरा किया जाना है, तो उसमें यदि कोई भी समस्या आ रही है तो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में एक सीटोन और टेक्नोसिस का हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें उनके प्रतिनिधि उनके द्वारा निर्धारित किए गए मानव संबंधा वहां पर व्यक्ति वहां पर रहेंगे और उनके द्वारा आपकी जो समस्याएं आएंगी उनको उनका निराकरण भी किया जाएगा और रैंडमली जनपदों में फोन करके स्थिति को पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट। अंसारी जी नेक्स्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, नेक्स्ट। जब तक आगे एक्चुअली फ्लो चार्ट था, जब तक आगे ये स्क्रीन में आगे आती, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये हेलो हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन प्लीज शेयर करिएगा। सेकंड कीजिए। ये जो एक प्रोसेस फ्लो है इसका आधार ऑथेंटिकेशन का, ये हमने इनको 9 स्टेप्स में बांटा है। एक एक स्टेप जरा हाईलाइट करा के प्लीज थोड़ा दिखाइए। तो जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको यूडाइस की मैपिंग करनी है। जनपदों में जितना भी यूडाइस का वेरिफिकेशन हो रहा है इस समय, तो उसके लिए जो जिला समन्वय MDM है, उनको हमने इसके लिए नामांकित किया गया है। और वो क्या करेंगे कि हमारे जो यूडाइस है उनके 100% जो है मैपिंग किया जाना है। सभी स्कूलों में यूडाइस को सही सही भरा जाना है। इसके लिए आप लोगों का, विशेष रूप से प्रधानाध्यापकों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि यूडाइस में इससे जो सूचना आती है उससे सारी आगे फिर गतिविधियां निर्धारित होती हैं। तो जो भी सूचना विद्यालय के संबंध में या जो भी उसके बिंदु है, आपसे ये आग्रह है कि सही सही और एकदम एक्यूरेट रूप में उसको भरें। दूसरा इसका स्टेप आएगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आप जानते हैं कि जो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो मेन आपका माध्यम है वो क्या है, SR रजिस्टर है। आपके जो छात्र पंजिका है आपके विद्यालयों में, छात्र नामांकन पंजिका, उसके आधार पर सभी छात्र छात्राओं का पंजीकरण आपको प्रेरणा पोर्टल पर करना है। ये भी हेडमास्टर और उनके सहायक अध्यापकों की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जब आप ये छात्र छात्राओं का 100% पंजीकरण कर लेते हैं, तो उसका अगला स्टेप आता है डाटा वेरिफिकेशन। प्रेरणा पोर्टल में हम एक आने वाले समय में आपको एक ड्रॉप डाउन दे रहे हैं सभी अध्यापकों को, सभी अध्यापकों के लिए एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब है कि ऐसा ऐप बना रहे हैं, डिवाइस कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने विद्यालय में जो बच्चे नामांकित हैं, यदि उनमें से किसी कारण से कोई बच्चा स्कूल छोड़ करके आपका चले गया हो, या कोई बच्चा किसी दूसरे, आपको पता चला है किसी दूसरे स्कूल में भी उसका नामांकन हो, या किसी बच्चे का किसी कारण से आकस्मिक रूप से यदि उसके साथ कोई घटना हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे बच्चों को उस ड्रॉप डाउन में आपको चिन्हित करके डिलीट करना है। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं, इस बार में चूंकि ये पहली बार में हम आधार प्रमाणीकरण करने जा रहे हैं, आपको वॉलंटियर के रूप में काम करना है, बहुत निडर होकर काम करना है। यदि सिस्टम में इस प्रकार के बच्चे, घोस्ट बच्चे आए हैं, तो उनको क्लीन करना है। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दंडित नहीं करेगा। हाँ, आपको स्व प्रेरित होकर के काम करना है, क्योंकि
एक बार आपको मौका दिया जा रहा है। यदि आप इसको क्लीन कर देते हैं तो आगे सिस्टम में सही जो बच्चे हैं वो रहेंगे। यदि आपने इस बार नहीं किया और आगे फिर पता चला कि इसमें घोस्ट बच्चे अभी भी हैं, तो फिर जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। प्लीज इस बात पर जो प्रधान अध्यापक हैं और सहायक अध्यापक विशेष रूप से ध्यान दें। अभी अभी जो लखनऊ में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया है, मैं केवल एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, 1,40,000 बच्चे डिलीट किए जा चुके हैं, जो किसी प्रकार से या तो घोस्ट थे या डुप्लीकेट थे। 1,40,000 लगभग 23 लाख में से। तो निश्चित रूप से ये संभावना है कि अन्य ब्लॉक्स में, जिलों में, मंडलों में भी ये स्थिति होगी। कृपया आप इस पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद में जब डाटा वेरिफिकेशन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन से आपने सही बच्चे को चिन्हित करके प्रेरणा पोर्टल में उपलब्ध कर दिया, तब छात्रों का डाटा क्लीन जब हो जाएगा तो स्कूल स्तर पर DCF, ये एक डाटा कैप्चरिंग फॉर्मेट होता है, सबको दिया जाएगा, के साथ छात्रों की आधार फोटोकॉपी और सहमति पत्र के हार्ड कॉपी जमा करते हुए BRC में उपलब्ध कराया जाएगा। अभी जब मिड डे मील से वित्तेंद्र सर इसमें थे तो उन्होंने भी आपको कहा था कि प्राधिकार पत्र की बात कही थी, तो वही प्राधिकार पत्र में बच्चे का आधार नंबर भी लिखा हुआ है, वो सही भरवा करके उसकी हार्ड कॉपी, उसकी सहमति पत्र की कॉपी और बच्चे का जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी, ये भर करके आपको BRC में उपलब्ध कराना है। ये भी हमारे हेड टीचर और सहायक अध्यापकों की जिम्मेदारी रहेगी। और BO जो है, BO का तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी है, मॉनिटरिंग की और सारी चीजें उनका, वो तो इसका उनकी जिम्मेदारी रहेगी इसमें। फिर अगला है इसमें ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। इसके बाद में सीटोन इंडिया लिमिटेड का जो काम शुरू होता है, उनके द्वारा जनपद और BRC स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे, कार्यशाला आयोजित किया जाएगा और आधार प्रमाणीकरण के जो अगले स्टेप्स हैं उनको लागू किया जाएगा, उनके लिए कार्य किया जाएगा। हमारे टीचर्स और जितने भी टीचर्स और BOs हैं वो उनको इस कार्य में सहयोग करेंगे, क्योंकि बिना आपके सहयोग के ये जो कार्य है वो अकेले कोई भी एजेंसी पूर्ण नहीं कर पाएगी। सहयोग आपको करना है और कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। फिर अगला स्टेप में आधार वैलिडेशन एट BRC। प्रत्येक BRC पर जब ये डेटा आपका DCF, आधार की फोटोकॉपी और सहमति पत्र की कॉपी जमा हो जाएगी, उसका डिटेल जमा हो जाएगा, तो उसके बाद में प्रत्येक BRC पर जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, अधिकतम 10 तक भी, वो हमने पहले से ही जनपदों को दे दिया है कि दैनिक मानदेय के आधार पर भी हम उनको रख सकते हैं। सारे BSS को कॉपी गई है, उनको लगाते हुए और अपने विभागीय जितने डाटा ऑपरेटर हैं जो उपलब्ध है उनको लगाते हुए सीटोन के द्वारा आधार कार्ड की फोटोकॉपी DCF के माध्यम से आधार प्रमाण पोर्टल पर उनका सत्यापन किया जाएगा कि ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आएगा डाटा फिल्ट्रेशन। जब इसको प्रमाणित किया जाएगा तो उसमें 4 परिस्थितियां आ सकती हैं। एक तो ऐसा, नंबर 1 में कि आधार कार्ड जो था उसका डेमोग्राफिक सत्यापन सफल हो गया, यानी डेमोग्राफिक सत्यापन में 4 चीजें मैंने अभी आपको बताई, याद आपको भी करना पड़ेगा कि उसका बच्चे का नाम, उसका जन्म तिथि, माताजी और पिताजी का नाम और उसका लिंग। ये चीजें यदि सही होती है बच्चे की, तो उसका आधार कार्ड का जो डेमोग्राफिक सत्यापन है सफल माना जाएगा। इनमें से यदि किसी चीज में भी कमी या डुप्लीकेसी है तो असफल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये आएगी कि छात्रा का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। और चौथा इसमें यह भी है कि यदि आधार कार्ड नहीं है जिनका, उनका तो आधार कार्ड बनेगा, उसके लिए कैंप लगाएंगे सीटोन इंडिया लिमिटेड के, उसके द्वारा बनाया जाएगा। और बाकी जो चौथा स्टेप ये होता है कि जो घोस्ट इनरोलमेंट ऊपर लगातार हम कर रहे हैं, वो प्रेरणा पोर्टल पर जो घोस्ट इनरोलमेंट है वो क्लियर हो जाएगा कि कितना था और कितना हम उसको हटा लिए हैं। तो इसके बाद में जब डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण यदि असफल रहता है तो क्या करेंगे, उसको दोबारा उस आधार कार्ड को वैलिडेशन करेंगे, बच्चों से संपर्क करेंगे, कैंप लगाया जाएगा सीटोन इंडिया के द्वारा। उन बच्चों के आधार कार्ड में जो त्रुटियां उनको सही की जाएंगी और जिनका आधार कार्ड नहीं है उनको कहते हमारे जो BRC में 2 आधार किट रखी गई है, ट्रेंड किए गए हैं, वो उनके सहयोग से
इनका पुनः आधार कार्ड बनाया जाएगा और उसके बाद में उस आधार कार्ड को अपडेशन करने के बाद में पुनः उसका प्रमाणीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, यदि डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण इस प्रकार से जिसका था तो क्लियर हो गया, यदि उसमें कोई त्रुटि थी तो उसको दोबारा क्लियर किया, और जिसका आधार कार्ड नहीं उसको बनवाया। तो उसके पश्चात आधार प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाणीकृत जो छात्र हमारे फाइनली आते हैं उनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा। जैसे अभी हमने लखनऊ में एक स्कूल में इसका डेमो कराया था कि एक छोटी सी मशीन है, उसमें बच्चों को बुलाया जाएगा, बच्चे आपके पास में हैं जो ओरिजिनल, उनका बायोमेट्रिक फिंगर से ये पता कर लिया जाएगा कि ये बच्चा जिसका डेमोग्राफिक हमने अभी प्रमाणीकरण किया है ये वही बच्चा है या नहीं है। यदि वो बायोमेट्रिक फिंगर में सफल हो जाता है तो बच्चे का 100% जो है प्रमाणीकरण फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट, अंसारी जयंत जी, नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि बीच में थोड़ा व्यवधान भी हुआ था, तो मैं आपको जल्दी इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हेड टीचर के साथ, ये केवल हम हेड टीचर को बोल रहे हैं इसलिए कि आप हमारी जो सबसे बड़ी सेना है उसके ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लीडर हैं। तो हेड टीचर के साथ जितने भी सहायक टीचर हैं वो सब, ये सब आपके लिए है। हेड टीचर तो एक आपके हेड होने के नाते आपकी पूरे जो टीचर हैं विद्यालय के सबकी ये जिम्मेदारी है। इसमें क्या करना है आपको, विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षकों द्वारा नए छात्र छात्राओं का जो एडमिशन है वो तथा स्कूल रजिस्टर के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर गैर पंजीकृत जो छात्र छात्रा है उनका 100% एक तो पंजीकरण करना है और त्रुटि रहित पंजीकरण करना है। कोई भी फर्जीफिकेशन या घोस्ट इनरोलमेंट अब कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्लीज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी भी, क्योंकि अध्यापक को सारे बच्चों के बारे में पता रहता है कि कौन बच्चा वैलिड है कौन घोस्ट है, तो जो भी लीडरशिप अपना स्वप्रेरित होकर के ऑटो मोड में जितने भी घोस्ट बच्चे प्लीज उनको अलग करिए। इसमें किसी के लिए भी कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं की जाएगी और आगे आने वाले समय में यदि मिलता है घोस्ट बच्चा तो फिर उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होगी। नेक्स्ट है सेकंड में प्रेरणा पोर्टल पर जो ड्रॉप डाउन मॉड्यूल या ऐप हम उसको उपलब्ध कराएंगे। अभी हमने बताया था उससे आपको छात्र छात्राओं को डेटा का सत्यापन करना है और जो गलत तरीके से अंकित हैं, स्कूल छोड़ गए हैं, उनका नाम हटाना है और कक्षावार और छात्र छात्राओं की सूची का सत्यापन आपको जो लॉगिन दिया जाएगा जुलाई माह के अंत तक 100% उसको पूर्ण किया जाना है। उसके बाद में प्रत्येक छात्र छात्रा का आधार फोटोकॉपी और आधार सहमति पत्र एकत्रित करना है। बीआरसी पर सीटों द्वारा उपलब्ध कराए गए डीसीएफ पर उसको भरवाना है, देना है और उसके बाद में डीसीएफ एकत्रित करके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सहमति पत्र की सूचना एसआर रजिस्टर की सूचना के साथ अंकित किया जाना है। एसआर रजिस्टर आपका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। कहीं पर भी कोई बात आती है तो एसआर रजिस्टर की ही बात आती है, तो आप बिल्कुल एकदम कन्विंस हो जाइए कि आपके आधार की जो सूचना है, छात्र पंजिका की सूचना है, वही सूचना प्रेरणा पोर्टल पे फीड है। किसी भी प्रकार से मिसमैचिंग यदि आप है तो उसके लिए तो फिर बाद में निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपके डीसीएफ प्रेरणा पोर्टल पंजीकृत छात्र छात्राओं के आधार कार्ड की फोटोकॉपी है और सहमति पत्र है, आपको बीआरसी में जमा किया जाना है। नेक्स्ट जैन जी, बीआरसी पर जब आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी तो जिन छात्रों का डेमोग्राफिक सत्यापन विफल हो जाता है, विफल समझ रहे हैं ना, 4 चीजें बार बार ये याद रखना पड़ेगा आपको। जन्म तिथि है, माताजी पिताजी का नाम है, उनका लिंग है और बच्चे का नाम। तो ये 4 चीजों में से यदि होता है, यदि नहीं सही पाया जाता है तो उसका, और जिस छात्र छात्रा का आधार उपलब्ध नहीं है उनके बारे में हेडमास्टर और जो सहायक शिक्षक हैं उनके माता पिता को जाके सूचित करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और स्कूल में छात्र छात्रा को
SIL या सीटोन इंडिया लिमिटेड द्वारा जो शिविर आयोजित किया जाएगा आप लोगों की सहमति के साथ में, आप लोगों के सहयोग से, उसमें उन बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे उनका जो त्रुटिपूर्ण आधार कार्ड है उसको त्रुटि सही की जाएगी, और जिसका आधार नहीं बना है उसका आधार भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, इसी में इसके बाद में जिन छात्र छात्राओं का, थोड़ा पीछे करिए प्लीज एक बार, जिन छात्र छात्राओं का डेमोग्राफिक आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो गया, उनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सीटोन द्वारा किया जाएगा। लेकिन हमारे शिक्षकों की उसमें विशेष भूमिका रहेगी, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इन बच्चों के फिंगरप्रिंट लेने भी पड़ सकते हैं। तो प्लीज आप उनका सहयोग करेंगे, और ये फिंगरप्रिंट जब प्रमाणीकरण हो जाएगा तभी बच्चा फाइनली आधार ऑथेंटिकेट उस बच्चे का माना जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो डीसीज और बीओज हैं, डीसी जिला समन्वयक हैं और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉक के बीओज की है आपके साथ में, फिर भी मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं कि बार बार आपको बताने का, ये सेशन करने का हमारे महानिदेशक महोदय का यही उद्देश्य है कि ताकि एक एक अध्यापक को जो हमारे फील्ड में है, इनके योजनाओं के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हो जाए, और जानकारी के साथ में यदि कोई उत्सुकता फिर बीच में कोई प्रॉब्लम आती तो पता भी चले कि किसकी क्या जिम्मेदारी है इसमें। तो इसमें जो जिला समन्वयक और खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इनके समन्वय द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर 100% यूडाइस कोड की मैपिंग पूर्ण की जाएगी, और जितने भी बच्चों के DCF भरे जाने हैं उनके आधार फोटोकॉपी सहमति पत्र एकत्रित करके हेडमास्टर और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए सीटोन को आवश्यकता अनुसार जब भी जरूरत पड़ेगी सहयोग प्रदान करेंगे, और हेडमास्टर शिक्षकों को DCF प्राप्त करने हेतु प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश, समय सारणी, समय सीमा का निर्धारण करके हेडमास्टर और शिक्षकों और स्कूलों में बताया जाएगा, और एक एक स्कूल की मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अलावा ब्लॉक समन्वयकों द्वारा, सीटान के जो ब्लॉक समन्वयक हैं द्वारा शिक्षकों को आवश्यक सहयोग और BRC पर हार्ड कॉपी, उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, DCF है और सहमति पत्र है, 3 चीजें हैं, का 100% कलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा BRC पे। नेक्स्ट, इसके अलावा आधार प्रमाणीकरण का कार्य जब पूर्ण होने के लिए, अभी मैंने पीछे बताया था, फिर भी ये डीसी जो बीओज के लिए है कि जो डेडिकेटेड ऑपरेटर हैं, जिनको कार्य की जानकारी है, जिनको आपने ट्रेनिंग दे दी है, उनके लिए पहले से ही कंप्यूटर, हार्डवेयर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, और यथासंभव जितनी आवश्यकता है उसको लगाते हुए तय समय अवधि में, निर्धारित समय अवधि में ये कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। सीटोन द्वारा बीओ के माध्यम से, सीटोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों से समन्वय स्थापित करते हुए स्कूल स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, और उस शिविर में क्या किया जाएगा, जिन बच्चों का डेमोग्राफी सत्यापन सफल हो गया उनका फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिन बच्चों का डेमोग्राफी सत्यापन विफल हो गया तो उनको फिर उस कैंप के माध्यम से उनका आधार अपडेशन किया जाएगा। आधार अपडेशन माने जो उसमें त्रुटियां थी उसको वास्तविक रूप से इरेज करते हुए सही चीजें उसमें इनबिल्ट की जाएंगी, और जिनके पास आधार उपलब्ध नहीं है उनका नया आधार कार्ड बनाया जाएगा। 3 ये एक्टिविटी को किया जाना है। नेक्स्ट, अब लगभग पूरी बात अभी पूरी हो गई, बस मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाह रहा था, सारे अपने अध्यापकों को और प्रधान अध्यापकों को जिन्होंने ध्यान लगा करके हम लोगों की बात सुनी। लखनऊ का जो पायलट प्रोजेक्ट हमने किया उसका एक मैं डेटा आपको बताना चाहता हूं कि इसमें लगभग 23 लाख बच्चों का हमने आधार ऑथेंटिकेशन किया, तो उसमें बाकी लगभग 16 लाख बच्चों के आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गए। जिनके आधार नहीं थे उसमें काफी बच्चे निकले हैं, लगभग 6.4 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके आधार नहीं है, और कैंप लगा के हमने 2 लाख से अधिक बच्चों के उसमें आधार कार्ड बना भी दिए, बन भी गए। लेकिन सबसे जो बड़ी और चिंताजनक बात है,
इतने में से 1,40,000 बच्चे डुप्लीकेट या डिलीटेड है। अब आप बताइए कि एक बच्चे पे और आपकी हमारी सबकी ऊपर से नीचे तक सैलरी लगा करके कितना बच्चे पे खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है। यदि एक मंडल में इतने बच्चे घोस्ट बच्चे हैं तो निश्चित रूप से अन्य मंडलों में भी होंगे। हम आपका आह्वान करते हैं कि ये जो एक तरफ से पुनीत कार्य है ये, क्योंकि जो घोस्ट है इसमें से, जो इसमें से है ही नहीं, उनको आउट किया जाना और जो वास्तविक हमारे बच्चे हैं उनको पूरी सुविधा, विभागीय सुविधा पूरी किया जाना, जिससे कि हमारे सिस्टम पे, हमारे स्कूल पे लोगों का विश्वास जागृत हो और आगे हम आने वाले समय में गर्व से कह पाए कि हमारे बच्चों में, हमारे बीच में कोई भी घोस्ट इनरोलमेंट नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। जय शिक्षा, जय हिंद।